नमस्कार दोस्तों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बहुत फेमस हैं। आप जानते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन्स हैं, ये बड़े फेमस कंपाउंड्स होते हैं। इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है? वैसे तो बहुत आसान सी बात है, पर आप देखेंगे ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आजकल इस टाइप पे क्वेश्चन आता है। तो पहले नंबर पे तो आपको बता दूं कि जो डायमंड है हमारे पास में, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 154 पिकोमीटर की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। आपने कहा मतलब नहीं समझ में आया, आयनिक भी होता है क्या इसमें? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अभी जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेफाइट में कुछ और भी बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये 141.5 पिकोमीटर का होता है, तो बड़ी छोटी बॉन्ड लेंथ है। आप देखिए ग्रेफाइट में। और जब फुलेरीन की बात करते हैं तो उसमें दो बॉन्ड लेंथ मानी जाती है। एक मानी जाती है 143.5 पिकोमीटर की, ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मानी जाती है, और एक और छोटी बॉन्ड लेंथ मानी जाती है दैट इज अप्रॉक्स 138 पिकोमीटर के आसपास की। ये डबल बॉन्ड लेंथ मानी जाती है। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर है, तो अनडाउटेडली यहां पे डायमंड जीत जाता है साहब। और अगर कोई आपसे पूछे कि साहब दुनिया में सबसे मुश्किल, सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन है, विच इज द हार्डेस्ट, एंड द अगेन इज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया में सबसे ज्यादा। उसका कारण क्या है कि डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, एक्सटेंसिव बॉन्डिंग होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है डायमंड की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन, 4 कार्बन से बॉन्डेड है एक कार्बन, और लगातार बॉन्ड किए जाता है चारों तरफ, तो एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है सी बॉन्ड का, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड का एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर होती है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन कहीं तो उसका एंड होगा, जहां एंड होगा वहां पे कार्बन के फ्री बॉन्ड मौजूद होंगे। तो यही कारण है कि दुनिया में ये कहा जाता है कि हीरे की कद्र जौहरी जानता है, कि वो इस तरह से उसका कट मारे कि फ्री बॉन्ड ना आए, सारे बॉन्ड अंदर की तरफ मुड़े, फिर भी कहीं ना कहीं होता है, वहीं से इंप्योरिटी आती है इसमें। तो इसलिए डायमंड बहुत हार्ड होता है, सारे बॉन्ड अंदर की तरफ अरेंज होते हैं, बहुत हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है अपने आप में, और sp3 होता है, और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है डायमंड के अंदर। वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस दुनिया में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 154 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ, और सारे बॉन्ड एक से होते हैं। अब अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, कमाल का कंपाउंड है साहब। अगर कोई आपसे ये पूछे कि साहब बताइए विच इज कंडक्टर ऑफ, आपने कहा साहब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेफाइट इज कंडक्टर डायमंड इज इंसुलेटर। आपने पूरा क्वेश्चन सुना नहीं, विच इज कंडक्टर ऑफ, अब दो बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। क्या मजे की बात है कि फॉर इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट बढ़िया कंडक्टर होता है डायमंड के कंपैरिजन। और अगर मैं
हीट की बात करूं, आईटी का बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था पहले कभी ये। अब काफी दिन से क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि फुल्लेरीन पे क्वेश्चन दिखाई देता है। फॉर हीट ग्रेफाइट से बढ़िया कंडक्टर होता है साहब डायमंड। चलिए जो भी बात है, बात तो आपकी ठीक थी कि ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, कहां से आई ये फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए दिस इज द ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है ऐसे। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। और ये जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, ये इज डीलोकेलाइज, ये डीलोकेलाइज होता है इन तीनों पे। मतलब हम इसको ऐसे बनाएं, एक ही कार्बन पे मौजूद नहीं है ये डबल बॉन्ड, ओनली वन टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, एक टाइप के सीसी बॉन्ड है। और जिनकी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, ना 1 है ना 2 है, और ये 141.5 पिकोमीटर का बॉन्ड है। दिस इज द 141.5, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये एक ही तरह के कार्बन है, बॉन्ड है। ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक लेयर है ये सिंगल लेयर, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। यही कारण है कि ग्रेफाइट एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, एक के ऊपर दूसरी लेयर रपट जाती है, स्लिप करती है। तो 2 लेयर के बीच में ये एक हेक्सागोनल लेयर होती है, और ये दूसरी हेक्सागोनल लेयर। इन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। और 2 लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, आप देखिए 140 से डबल से भी ज्यादा है। तो ग्रेफाइट की ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इनके बीच में 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है। और एक लेयर में कार्बन कार्बन के बीच में जो, तभी मैंने कहा था कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 141 पिकोमीटर का है, और 2 लेयर के बीच में 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस है 2 लेयर के बीच में। तभी ग्रेफाइट एक बहुत जबरदस्त कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी करनी होती है, वहां पे जहां पे आप समझ ऑटोमोबाइल होता है ना, जहां पे हम कोई ऐसी चीज लेके चलते हैं जहां पे कंडक्शन चाहिए हमें, या फिर स्लिपरी चीज चाहिए, आप समझ रहे ना, जहां पे इंजन के अंदर, तो जहां पे ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वहां पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। एंड जैसे थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड माना जाता है ग्रेफाइट। एक सबसे बड़ी बात जो ग्रेफाइट में होती है, सबसे बड़ी बात, और इसी बात पे नोबेल प्राइज था साहब, इसी पे फुल्लेरीन करके, उस पे ग्रेफीन करके नोबेल प्राइज बना कि ये जो एक लेयर है ग्रेफाइट में, ऐसे हेक्सागन बने हुए, ये जो लेयर है ग्रेफाइट यूं कंडक्टिविटी शो कर सकता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये केवल इस लेयर में, ये जो दूसरी लेयर है हमारे पास में, ये हेक्सागन, मैं क्षमा चाहता हूं थोड़ा, बहुत बड़ी क्लिप नहीं बनाने के मूड में होते हम लोग, जिससे कि आपको समझ। ये जो दूसरी लेयर है इसमें ग्रेफाइट यूं कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। तो ग्रेफाइट एक ही लेयर में कंडक्टिविटी शो करता है, यूं नहीं करेगा कंडक्टिविटी शो। और यही बात दिमाग में आई ग्रेफीन बनाने वालों के, तो उन्होंने एक लेयर निकालने की कोशिश की
जैसे सेलोफेन टेप होती है ना, उसे आप कई बार बचपन में या कहीं पे आपने किसी कॉपी पे कोई चीज चिपकाई और बाद में आपको छुटानी पड़ी, तो आपने देखा कॉपी का पेज भी साथ में आ गया उस सेलोफेन ट्यूब के साथ में। तो वो पेज इस तरह से ग्रेफाइट की एक लेयर निकाली उन्होंने और उस पर कंडक्टिविटी शो करी। ग्रेफीन पे नोबेल प्राइज मिला लोगों को, सबसे थिनेस्ट कंडक्टर निकाला बेहतरीन क्वालिटी का। तो ग्रेफाइट मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। sp2 सारे कार्बन बॉन्ड लेंथ बराबर होती है 141.5 पिकोमीटर पे, दो लेयर के बीच में जबरदस्त डिस्टेंस होती है 340 पिकोमीटर के आसपास, और ये केवल एक लेयर में कंडक्टिविटी शो करता है। और दोस्तों एक और जो स्ट्रक्चर आपने देखो जानते हैं, एंड दैट इज द फुलीरीन, बकीबॉल्स भी कह देते हैं इसमें। याद रखिए इसमें भी सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ऑल कार्बन आर, यहां पे काफी क्लियर दिखाई दे रहा है, ये सारे कार्बन, हर एक कार्बन पे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड मौजूद है। एवरी कार्बन कैरी डबल बॉन्ड। एक आर्किटेक्ट थे बुकमिनिस्टर, उनसे कहा गया भाई C60 का आप स्ट्रक्चर बना के दीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर कि एक भी बॉन्ड फ्री ना रहे। अब साइंस वाले ने नहीं बनाया, एक आर्किटेक्ट ने बनाया, तो उसने एक फुटबॉल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया, बुकमिनिस्टर फुलीरीन करके कहते हैं। इसमें 20 हेक्सागोनल, C60 की बात करें, हेक्सागोनल रिंग होती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं। आप देखेंगे तो दो तरह की रिंग दिखाई दे रही होंगी आपको इसमें, हेक्सागोनल, ये रही हेक्सागन, और पेंटागोनल, दिस इज द पेंटागन दिखाई दे रही है, ये वाली यहां पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज द पेंटागन, एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड दिस इज द योर हेक्सागन। 20 हेक्सागोनल रिंग होती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं। और सबसे बड़ी बात आप याद रखिए कि एक हेक्सागोनल रिंग पेंटागोनल रिंग से बॉन्डिंग कर सकती है, हेक्सागोनल से बॉन्डिंग कर सकती है, हेक्सागोनल के साथ फ्यूज हो सकती है। ये एक हेक्सागन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दूसरी हेक्सागन के साथ फ्यूज हो गई। ये पेंटागन के साथ भी फ्यूज हो सकती है, यहां पे आप देख रहे हैं, लेकिन एक पेंटागन के साथ फ्यूज नहीं होती, वो केवल हेक्सागन के साथ होती है। इसमें दो तरह के कार्बन मानते हैं, C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C। शुरुआत पे मैंने इसकी बॉन्ड लेंथ आपको बताई थी कि C डबल बॉन्ड C में बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ 138.3 पिकोमीटर की होती है और C सिंगल बॉन्ड C में 143.5 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। डायमंड में ओनली sp3, ग्रेफाइट sp2, फुलीन आल्सो sp2। डायमंड में एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, ग्रेफाइट में इंटरमीडिएट है, और फिर उसके बाद में इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ होती है। नमस्कार दोस्तों।